मेरा नाम जेसन जोसेफ है और मेरे दिल में खुदा ने डाला कि आज मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करूं। और हो सकता है कि मेरी जो रेपुटेशन बनी हुई आपके सामने वो ख़राब हो जाए, तो पहले मैं माफ़ी चाहता हूं उसके लिए। मैं 8 साल का था। मेरी पैदाइश एक क्रिश्चियन घर में हुई। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड नाउ। मेरी पैदाइश एक क्रिश्चियन घर में हुई और बचपन से हमने खुदा के कलाम को सुना और खुदा की इंजील को सुना। लेकिन मैं 8 साल का था जब खुदावन के रूह ने मुझे टच किया 2003 में। और तब मुझे इतना नहीं पता था कि ये क्रिश्चियनिटी चीज़ क्या होती है, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये खुदा जो बाइबल का खुदा है ये ज़िंदा है, ये असली है, ये रियल है और कोई ना कोई तो प्लान है इसका मेरी लाइफ के लिए। लेकिन क्या मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को तब दी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं आया उस दिन के बाद। लेकिन एक चीज़ हुई थी और वो ये हुआ था कि उस दिन के बाद एक खुदा के कलाम के लिए, खुदा की चीज़ों के लिए एक प्यास आ गई थी अंदर कि ये एक जो चीज़ पहले नहीं थी, जो पहले दिल नहीं करता था दुआ में बैठने को। बाहर खेलते थे हम जाके, दिल नहीं करता था कि हम फंस जाते थे जब कहते थे दुआ करो कि यार ये क्या फंस गए हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद एक दिल में था कि जी दुआ करनी है। लेकिन फिर भी खुदा को अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से नहीं दी। एंड आई वॉज 13 साल का था जब वाटर बैप्टिज़म लिया। और तब अगर सच बोलूँ तो इसलिए लिया था ताकि क्योंकि सब लेते हैं तो ये सही है करने वाला, इसलिए मैं भी लेता हूँ बपतिस्मा। मेरे दोस्त भी ले रहे हैं, मेरे कज़न भी ले रहे हैं, तो मैं भी लूँगा बपतिस्मा। तो मैंने भी ले लिया 13 साल की उम्र में बपतिस्मा। और तब भी मुझे नहीं था पता कि इंजील क्या है और मैं एक गुनहगार हूँ और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी है, इसका सही तरह से मुझे तब भी नहीं पता था। और मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए खुदा के लिए। तो 15 साल की उम्र में मैंने जो है खिदमत करनी शुरू कर दी। और तब मेरे दिल में एक ये शौक़ पैदा हो गया कि मैंने एक बहुत बड़ा खुदा का खादम बनना है। और बड़े अफसोस के साथ मैं आपको कहता हूँ कि जलाल आ गया मेरे अंदर कि ग्लोरी चाहिए मुझे। मैंने आई वॉन्टेड टू बी लाइक अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। अर्नेस्ट वॉल बनना चाहता था, आरिफ भट्टी बनना चाहता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं चर्च में तो ठीक था और मुझे टेक्निक भी आती थी कि लोगों को वर्शिप में लीड कैसे करना है। लेकिन जब मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ होता था तो मैं उनकी तरह उनकी ज़ुबान बोलता था। मैं घर में जब होता था तो मैं फिल्में भी देखता था, जो भी दिल करता था सब कुछ करता था। मेरी लाइफ में गुनाह था और मैंने डबल लाइफ जीनी सीख ली थी। एक्टिंग करनी आ गई थी मुझे कि कहाँ पे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और मैं थक गया, तंग आ गया अपने आप से। तब तक मैं यहाँ पे यूएस मूव हो गया था। आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल का था। और मैंने बोला खुदावंद मैं जानता हूँ कि ये क्रिश्चियनिटी जो चीज़ है ये जेन्युइन है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में जेन्युइन है कि नहीं है ये मुझे नहीं था पता। मैं कहता था खुदावंद बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं खुदा के खादमों से कि खुदावंद ये कर देगा, खुदावंद वो कर देगा। मैं तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी एडिक्शन थी, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी एडिक्शन थी जो जाती नहीं थी। और मैं रोता था कि खुदावंद ये क्या है, मैं तो सामने खड़े होकर वर्शिप लीड करता हूँ तो मैं ये सब करता हूँ, ये क्या है। और तब ये 2013 की बात है, आई वॉज 19। तब खुदावंद ने मुझे बोला, मुझे ऐसा लगा कि खुदावंद ने मुझे बोला कि अगर तू ज़िंदगी में कभी भी पुलपिट पर खड़ा नहीं होगा क्या तू फिर भी मुझसे प्यार करेगा। एंड इट वॉज अ सर्चिंग क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि मेरा तो खुदा पुलपिट था, मुझे तो बहुत बड़ा खुदा का खादिम बनना था, मुझे तो ग्लोरी चाहिए थी। तो तब मैंने खुदावंद को बोला, लॉर्ड आई डोंट केयर, यू कैन टेक माई वॉइस अवे, आई विल सर्व यू। और तब खुदावंद के खादिम है जॉर्ज म्यूलर करके। और मैं एक दिन बस में जा रहा था तो मैं खुदा का कलाम सुन रहा था, तो उनकी कही हुई बात मेरे ज़हन में आई कि जॉर्ज म्यूलर से किसी ने एक दफ़ा पूछा था कि what is the secret of your life? He was a great man of God. And George Mueller said, there was a day when George Mueller died to George Mueller. और वो एक सेंटेंस मेरे कान में ऐसे जिससे कोई 1000 टन या वॉट की बिजली नहीं आ जाती आपके अंदर, ऐसे था कि जॉर्ज म्यूलर ने कहा था कि एज अ यंग मैन मेरी ज़िंदगी में एक दिन था जब मैं अपने लिए मर गया। तो तब खुदा की वो बुलाहट मुझे आई कि कम एंड डाई। और मैंने खुदावंद को बोला कि खुदावंद मैंने अपने लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी है, खुदावंद मैंने तुझे इस्तेमाल किया है अपने जलाल के लिए और मैं मर जाता हूँ खुदावंद। और मैं आपको सच बोलता हूँ कि वो दिन है खुदावंद ने तब से लेके आज तक मुझे उस गुनाह से संभाल के रखा है।
वाकई यीशु मसीह गुनाहों से हमें आज़ाद कर सकता है। लेकिन सुने 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 7 महीनों के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और चीज़ हुई कि मैंने अपने दिल को देखना, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस आया कि आई सॉ माई हार्ट। मैंने अपने दिल को देखा कि आप जितने भी अच्छे बन जाएं, आप कभी भी इतने अच्छे नहीं बनेंगे कि आप खुदा तक पहुंच सकें। एंड यू डोंट नो हाउ बैड यू आर अंटिल यू ट्राई टू बी गुड एंड यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट। और उसकी वजह से मैंने अपनी नजात की जो एश्योरेंस है वो डाउट करनी शुरू कर दी थी कि क्या मैं वाकई नजात याफ्ता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब नजात पाई। मैं लोगों की टेस्टिमनी सुनता हूँ, लोगों को तो याद है कि फलाने फलाने दिन मैंने तो कोई बिजली कभी महसूस नहीं की, मैंने कभी कोई फरिश्ता नहीं देखा, तो मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने नजात कब पाई। आई डिडंट नो। और 7 साल उस डाउट में गुजर गए। इसलिए मैं खुदा की खिदमत भी नहीं था करता। वो पास्टर जी मुझे कहते थे, शशि भाई भी कहते थे कि आगे आओ आगे आओ, तो मैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ कह देता था कि नहीं नहीं मैंने नहीं करनी। क्योंकि एक तो ये था कि मैंने पुलपिट ही मेरा खुदा था और पुलपिट को इस्तेमाल किया था, मुझे जलाल चाहिए था, मुझे खुदा का बहुत बड़ा खादम बनना था, तो ये तो मेरे लिए एक आजमाइश थी। और दूसरा ये था कि मुझे तो अपनी खुद की निजात का भी पता नहीं है कि क्या मैं जेन्युइनली खुदा का बेटा बन चुका हूँ या नहीं बन चुका, मुझे नहीं था पता। और 7-8 साल मुझे पता है डिप्रेशन क्या होती है। आई नो व्हाट डिप्रेशन इज़, कि रूहानी डिप्रेशन क्या होती है। और उसमें मैं चलता रहा। 1-2 हफ्ते पहले यूहन्ना की इंजील में से मैं खुदा का कलाम सुन रहा था। आपको पता है एक बदसईदा पूल के सामने एक बंदा लेटा होता है, हु सिक फॉर आई थिंक 38 ईयर्स। 38 साल से वो लेटा हुआ है और यीशु आके उसको बोलता है गेट अप एंड वॉक। ना यीशु उसकी मदद करता है, ना उसको हाथ देता है, सिर्फ इतना बोला जाता है गेट अप एंड वॉक। और मुझे ऐसा लगा कि खुदावन मुझे उस दिन ये कह रहा है कि गेट अप, उठ और चल। तुझे पता है तुझे क्या करना चाहिए, तुझे पता है कि मेरे कलाम में क्या लिखा है, तो क्यों शक करता है। और 1 हफ्ता पहले मैंने खुदा के साथ दिन गुजारा, बोला खुदावन तेरे कलाम में लिखा है जो मेरे पास आता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। He who comes to me I will certainly not cast out. मैंने बोला Lord I have come. I didn't feel anything, I don't feel anything till now, but the Lord put in my heart to stand up and testify. खुदा मैंने बोला कि इस बात के लिए खड़ी होकर गवाही दे, इसलिए मैं आज आपके सामने बोलता हूँ कि मैं बेवफा था लेकिन खुदा वफादार था। वो चाहता तो वो मुझे मार भी सकता था, और खुदावंद अगर हमारी जान भी ले ले तो वो फिर भी ठीक है, हम फिर भी गलत हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा उसके सामने गलत ही किया, कभी कुछ अच्छा किया नहीं उसके साथ। खुदावंद वफादार था और मैं 7-8 साल अपनी ज़िंदगी के उसको डाउट करता रहा। और अनबिलीफ और डाउट एक ऐसी चीज़ है कि आप खुदा के मुंह पे चपेड़ मारते हैं कि खुदावंद एक बात कह रहा है कलाम में लिखी हुई और आप उस बात का नहीं मानते, और आपको लगता है कि आप बड़े हलीम हैं कि जी मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता, मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता। लेकिन खुदा ने कहा है और खुदा झूठा नहीं है, खुदा झूठा नहीं है। और मैंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी के सालों से खुदावंद को डिसऑनर किया अपने डाउट से, और सोचता रहा कि ये हलीमी है, हलीमी नहीं है, बेयकीनी है, और बेयकीनी इज़ एन इंसल्ट टू गॉड। और जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर वर्शिप लीड करता था तो मैं आपको कहता था ईमान के साथ करें, असल में मैं अपने आप को कह रहा था कि ईमान के साथ कर, ईमान के साथ कर। एक ज़माना था जब मैंने लोगों को दिखाने के लिए किया था, फिर मैंने खुदावन को बोला खुदावन मैं ईमान के साथ करता हूँ, जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती खुदावन उस चीज़ का मैं ऐलान करता हूँ। तो सिर्फ आपको नहीं हम कहते थे कि ईमान के साथ गाऊँ, हम अपने आप को भी कहते थे कि ऐ मेरी जान तू ईमान के साथ कह, क्योंकि खुदावन झूठा नहीं है। इसलिए मैं आज आपके सामने बोलना चाहता हूँ, और अगर शैतान सुन रहा तो मैं शैतान को भी बोलता हूँ कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। हालेलुया। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुदावंद के पीछे चलूँगा, यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, अब कोई पीछे मुड़ना नहीं है। और मैं आपसे भी कहता हूँ अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, शायद काफ़ी साल आपने बहाने बनाए हैं और आपको पता है कि ये यीशु मसीह सच है और इसने आपके लिए अपनी जान दी है, और आप बहाने बनाते हैं और आपको लगता है कि आपकी हलीमी है, लेकिन आज यीशु आपको कहता है गेट अप एंड वॉक। यू माइट नॉट फील अ थिंग, मैं अभी भी कुछ फील नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुदा के कलाम पे खड़ा होता हूँ। आई नो दैट गॉड इज़ ट्रू एंड आई नो दैट गॉड्स वर्ड इज़ ट्रू एंड आई confess that Jesus Christ is my Lord and my Savior. All glory to the name of the Lord. Amen. Hallelujah.